आज की वीडियो एक गेम चेंजर है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ या सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई एम सोनल गुप्ता, यूजीसी नेट लॉ क्वालिफाइड एंड जी सेट लॉ क्वालिफाइड इज हियर विद द बेस्ट स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन वीडियो। अगर आप भी एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे एग्जाम को अप्रोच करें, कैसे एक स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल बनाएं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर अभी तक आपने बेस्ट बुक रिकमेंडेशन वाली वीडियो ना देखी हो तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी को समझना। बट बिफोर स्टार्टिंग, don't forget to join our Telegram channel and Discord server to get all the study materials in regional languages. You can also contact us on WhatsApp for other inquiries. Check the links in description. Now, back to the strategy. First step is to understand the exam pattern. हमें ये देखना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। हाउ टू अंडरस्टैंड द एग्जाम डिमांड, कि एग्जाम एग्जैक्टली हमसे क्या डिमांड कर रही है, हम वो कैसे समझेंगे। सबसे पहले हमें यूज करने हैं लास्ट 5 ईयर के PYQs, दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 के। ऑफिशियल सिलेबस अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हमें ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज गो यूनिट वाइज। यूनिट बाय यूनिट आपको एनालाइज करना है कि क्या क्वेश्चन का ट्रेंड है। इट मीन्स किस टाइप के पर्टिकुलरली यूनिट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक यूनिट है लॉ में ज्यूरिस्प्रूडेंस, उससे ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट डेफिनेशन, ऑथर के नाम, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस केस में जो भी केस लॉज हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के, मैं उन्हें नहीं भी रीड करूँगी तो वो चलेगा। अब आपको उस पैटर्न को एनालाइज करके आपके जो भी नोट्स हैं उस यूनिट के या फिर रेफरेंस बुक है उसके आगे आपको लिख देना है कि कौन से यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। उससे होगा क्या कि जब आप उस बुक को रीड करोगे तो आपके पास एक ओवरव्यू है कि मुझे इस बुक को किस तरीके से अप्रोच करना है, जिससे वो हेल्प होगा आपको प्रायोरिटाइज करने में इंफॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2, एनालाइज पेपर 1 पेपर 2 स्ट्रेटेजिकली। अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पेपर 1 देखते हैं। तो पेपर 1 के लिए हम एक पेपर पे कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C एंड कैटेगरी O से 4 लिस्ट बनाएंगे, जिसमें कैटेगरी A में हाई वेटेज वाले यूनिट्स होंगे, कैटेगरी B में मॉडरेटली आस्क्ड, कैटेगरी C में रेयरली आस्क्ड यूनिट और कैटेगरी O में जनरल नॉलेज बेस्ड। अब जनरल नॉलेज बेस्ड में अगर वो किसी कॉन्सेप्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे पिछली बार एग्जाम में फिल्म रिलेटेड क्वेश्चन था, या फिर अगर ऐसे किसी यूनिट से बिलोंग करते हैं, जैसे ICT है या हायर एजुकेशन सिस्टम है, तो वो यूनिट के नाम, अदरवाइज उस कॉन्सेप्ट के नाम हम नोट डाउन करेंगे। अब पेपर 2 के लिए क्या करना है, कैटेगरी A, B, C और O, इसमें भी सेम है। A में हाई वेटेज क्वेश्चंस, हाई वेटेज यूनिट्स, B में मॉडरेटली आस्क्ड यूनिट्स, C में रेयरली एंड O में आउट ऑफ स्कोप या अनकॉमन क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हमें नोट डाउन करना है। नेक्स्ट स्टेप इज असेस पर्सनल स्टैंडिंग। ये जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमें सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट रहना है, बिकॉज ये जो स्टेप है वो फर्दर हमें स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल बनाने में हेल्प करेगा। सो अभी करना क्या है, एक दूसरा पेपर लेना है जिसमें हमें 4 कैटेगरी बनानी है, कैटेगरी A, B, C एंड कैटेगरी O। कैटेगरी A में हमें लिस्ट करने हैं हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट्स, कैटेगरी B में हमें लिस्ट करने हैं वो यूनिट जिसका हमें अभी रिवीजन करना है, C में हमारे जो वीक एरियाज़ हैं वो, एंड O में ऐसे कौन से यूनिट हैं जिसे लेके हम अभी कंफ्यूज हैं कि हमें उसे किस कैटेगरी में प्लेस करना चाहिए। अब करना क्या है, ये जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस मैच करना है। अब आपके पास 2 लिस्ट है, लिस्ट एक है आपके पास एग्ज़ाम लिस्ट और एक है आपके पास पर्सनल लिस्ट। अब आपको दोनों लिस्ट को क्रॉस मैच करना है। आपका अगर कोई भी ऐसा यूनिट जो एग्ज़ाम वाइज कैटेगरी A का है बट आपकी पर्सनल वाइज वो कैटेगरी C का है, तो इसका मतलब वो हायर प्रायोरिटी का है, लेकिन अब आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। इस तरीके से मैच करके आप आपका स्टडी शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4। हमने देखा कि अभी हमारी पर्सनल लिस्ट में कैटेगरी थी, कैटेगरी O, जिसमें हमने कंफ्यूज टॉपिक्स को प्लेस किया था। अब हम ये देखेंगे कि हमें उन कंफ्यूज टॉपिक्स को टैकल कैसे करना है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, रिवर्स प्रिपरेशन। रिवर्स प्रिपरेशन मतलब हम है ना 5-6 ईयर्स के एमसीक्यूज पिक करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब हम उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इफ़ अगर हमारे ज़्यादातर आंसर्स करेक्ट आते हैं तो हम उन्हें कैटेगरी ए या बी में प्लेस कर देंगे, और अगर हमारे आंसर्स सही नहीं आते हैं तो हम उस हिसाब से उस कैटेगरी को प्लेस करेंगे। इस हिसाब से हमें कैटेगरी ओ के लिए एक रिवर्स प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 5। अब क्रॉस मैच करने के बाद हमें पता चल चुका है कि कौन से यूनिट्स जो हैं वो एग्ज़ाम वाइज प्रायोरिटाइज करने हैं, और कौन से जो यूनिट्स हैं जो हमारे लिए फोकस करने के लिए ज़रूरी हैं, बिकॉज वो हमारी पर्सनल लिस्ट में कैटेगरी सी या कैटेगरी बी में है। तो उस हिसाब से हमें एक फोकस्ड और स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। हमें करना क्या है, प्रायोरिटाइज करना है एग्ज़ाम के ए टॉपिक्स को पर्सनल लिस्ट की सी यूनिट्स के साथ। ऐसे हमें एग्ज़ाम्स के पैटर्न को, उसके क्वेश्चंस के पैटर्न्स को रीड करके एक स्मार्ट टाइम टेबल रेडी करना है। तो बस ये था एग्ज़ाम को स्मार्ट वे में अप्रोच करने का बेस्ट सोल्यूशन। एक सॉलिड क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सी यूनिट को प्रायोरिटाइज करना है एंड कौन सी यूनिट्स को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, या उनको आप एक क्विक रिवीजन में निकाल सकते हैं। ऑल्सो एक स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल होता है तो हमारे पास एक डायरेक्शन होती है, हमारे हार्ड वर्क को एक स्मार्ट पाथ मिलता है उस पर वॉक करने के लिए, एंड एग्ज़ाम की जर्नी थोड़ी इजी हो जाती है। अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स देखे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल लेके उसे बेटर और क्लियर वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज सबसे पहले एक पेपर लेना है जिसमें हमें एग्ज़ाम लिस्ट बनानी है, एंड एक पेपर पे हमें पर्सनल लिस्ट बनानी है। एग्ज़ाम लिस्ट में कैटेगरी बनेगी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी ओ। सेम विद द पर्सनल लिस्ट, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी ओ। एग्ज़ाम पेपर को एनालाइज करके जो भी यूनिट्स हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं पेपर 1 की ही बात करूं तो हायर एजुकेशन सिस्टम कैटेगरी ए का है, बी के लिए लेट्स सपोज कम्युनिकेशन डाल देते हैं, एंड सी में कोई भी यूनिट लेट्स सपोज कॉम्प्रीहेंशन डाल देते हैं। ऐसे हमें यूनिट्स को प्लेस करना है। सेम पर्सनल लिस्ट में ए में सपोज कॉम्प्रीहेंशन ले लेते हैं, बी में कम्युनिकेशन एंड सी में HES। अब आपने एक चीज़ नोट की कि ए कैटेगरी का HCS हाईएस्ट प्रायोरिटी का है फॉर एग्ज़ाम, बट वही सेम यूनिट हमारे लिए सी कैटेगरी, सी मीन्स हमारा वीक एरिया है, वीक एरियाज में से एक है। तो हमें करना क्या है कि जब भी हम टाइम टेबल बनाएंगे तो ये जो यूनिट है HES, ये यूनिट जो है वो हमें ज़्यादा बार रिवीजन में लेना है, या फिर उसका हमें बेटर रिवीजन या फिर बेटर रीडिंग देनी है। ऐसे हमें इस यूनिट को अप्रोच करना है। सेम इस वे में आपको हर एक यूनिट को चेक करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल लिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक बात और कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एक पूरा यूनिट वाइज एग्जांपल था। जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए इजी होगा कि वो टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सारे पेपर्स सॉल्व किए होते हैं, तो एक आइडिया होता है कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस और कौन सा टॉपिक ही प्रायोरिटाइज करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ अगर आप बिगिनर्स हो, आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो, तो आप पहले एक बार के लिए यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन कीजिए। उसके बाद जब आपकी 1-2 मंथ की प्रिपरेशन हो जाएगी, उसके बाद आपको भी एक आइडिया आ जाएगा टॉपिक का, तो उसके बाद आप टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन करके वापस से अपने टाइम टेबल में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। इस वे में आप एक बेटर और स्मार्ट टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी यूनिट जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपके वीक एरिया में फॉल कर रहा है, उसे आप वर्क करके अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ला सकें। अगर आपने भी इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करे एक स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए, एक क्लियर आइडिया दे आपको कि आपको कैसे एग्जाम में रीड करना है, कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।
Also, drop your subject in comment box.